एक कहावत आपने सुनी होगी, एक चुप सौ सुख। लेकिन चुप रहना कितना बड़ा हथियार हो सकता है, आपकी चुप्पी जो है ना, कितने सैकड़ों सवालों के जवाब दे सकती है। चलिए जानते हैं। देखिए, चुप रहना कई बार जो है ना, हमें लोगों की हँसाई से, लोग जग हँसाई से बचाता है। जब कोई आप पर हँस रहा है, कोई आपको ताने दे रहा है और मतलब कोई बेवकूफ़ी भरी बातें कह रहा है और आप शांत मुद्रा से उसको सुन रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और आप सिर्फ मुस्कुरा दे रहे हैं, तो आपकी एक चुप्पी जो है ना, उसने उस व्यक्ति को 100 जवाब दे दिए हैं। उसने एक सवाल उठाया था आपके ऊपर, आपने 100 जवाबों से उसका जवाब दे दिया है। कभी-कभी चुप रहना जो है ना, हमारी खुद की गरिमा के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। हर बात का जवाब देना मूर्खों की निशानी मैं कहता हूँ, और हर किसी को जवाब देना तो और भी मूर्खता की निशानी है। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी सामने से मूर्खता कर रहा है और वो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बहस में उलझते जा रहे हैं। तो जो घटिया लोग होते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, वो सबसे पहले आपको उस लेवल तक, उस घटियापन के निचले लेवल तक लेके आएंगे जहां आप नहीं पहुंच सकते, आप उन जैसा घटियापन नहीं दिखा सकते, और वो उस घटिया लेवल पे आपको नीचे लाके आपको वहां पे हरा देंगे। तो ध्यान रखिए, कभी-कभी अपनी गरिमा को बचाने के लिए भी हमें चुप रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और चुप रहने के अंदर जो है ना, एक और अच्छी बात होती है कि आप दूसरों को सही तरीके से समझने का आपको टाइम मिलता है। जब आप दूसरों को सुनते हैं, तो उनके व्यवहार के बारे में, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या मंशा है, आप उसको सही तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं। आपको समय मिल जाता है जब आप चुप रह के दूसरों को सुनते हैं और दूसरों की बात का तड़ाक से जवाब नहीं देते, थोड़ा सोच समझ के और फिर जवाब देते हैं। वैसे भी समझदार जो लोग होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं। ये तो जो है ना, मूर्खों की बात है कि वो बड़बड़ बड़बड़ बोलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, जो आप नहीं बोल रहे हैं फिर भी वो बोलते ही रहेंगे, फिर भी अपमान करते ही रहेंगे। तो उन लोगों का क्या करें? उन लोगों के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि उन लोगों को अस्तित्वहीन माने, कि वो जैसे है ही नहीं, इस लेवल पे उनको इग्नोर कर दे कि वो जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे वो एक कहावत है ना, जैसे इस तरीके से डील करेंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए, मतलब उनके अस्तित्व को ही नकार दे। तो आप देखें कि फिर क्या है कि वो आदमी आपसे उलझना छोड़ देगा। ऐसे नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहा जाए, उनको मतलब बिल्कुल जीरो कर दे, उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहें और अपने मन तक कभी ना पहुंचने दें। क्योंकि हमें अपने आप को ठीक रखना, हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, हमें सफलता चाहिए। तो चुप रहना बहुत काम की चीज़ है। और कम बोलें, नाप तोल कर बोलें। समझदार लोगों की एक और खासियत होती है कि वो कम शब्दों में अपनी बड़ी बात बोल देते हैं। कम शब्दों के अंदर ऐसी बात बोल देंगे कि उसका असर लंबे समय तक रहेगा। तो आप स्पष्ट तौर पे कम बोलें और स्पष्टता के साथ बोलें। और जो लोग कम बोलते हैं और स्पष्टता के साथ बोलते हैं, ध्यान रखिए, उन्हीं की बातों की ज़्यादा सुनवाई होती है, उन्हीं को लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और एक और चीज़ के समय, मतलब सही समय पर बोलना होता है। गलत समय पे आप किसी चीज़ का जवाब देंगे, कोई बात कहेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होगा। आप सही समय का इंतज़ार करना सीखें कि आप कब कब आपने बोलना है। और मैं तो कहूँगा कि शब्दों के बजाय अगर आप अपने एक्शन से बोलें, अपनी कामयाबी से बोलें। लोग कहते हैं कि आप ये हो, आप सफल नहीं हो, आप ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ताने मारते हैं, घर वाले मारते हैं, पड़ोसी मारते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं। तो आप अपने कर्मों से उनका जवाब दें, आप कामयाब होकर दिखाएं, अपने कर्म में जुट जाएं। और सफलता जब शोर मचा दे, वो सफलता का शोर उनके कानों को फाड़ के रख देगा, और फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मान, आपका सम्मान होगा और आप हैरान रह जाओगे कि अरे यार, मैं तो मतलब अक्सर अनायास ही मैं देखता हूँ लोगों को उलझते हुए, बिना बात के उलझे उलझे रहते हैं दुनिया में। अगर हम उस चीज़ के बजाय अपने कर्म पर, अपने काम पर ध्यान दें, तो कमाल कमाल कर सकते हैं आप लोग। तो साथियों, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, वो है हमारे मन की शांति। अगर हमारा मन ही शांत नहीं है, तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले जो है ना, अपने मन की शांति का ध्यान रखना है। कई बार जो है, हम अनावश्यक झगड़े, बहस, तू-तू मैं और इसके अंदर फँस के ये चीज़ें करने करने के बाद क्या होता है, दिमाग में अशांति हो जाती है, बीपी हाई हो जाएगा, हाँ, कुछ और बीमारी लग जाएगी। तो क्यों हम ऐसे अनावश्यक झगड़े, बहस, जिनसे कई कोई मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अखबारों में, राजनीति में और इस तरीके से जो है ना, वो बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं कि जैसे सारे देश की समस्याएं इन्हीं को सुलझानी है ना। यही काम है उनका, मतलब वही है सर्वे सर्वा। सरकारों से बहस, लोगों से बहस, पता नहीं किस किस चीज़ पे बहस, जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब वहाँ भोपाल में क्या हो गया, वहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर, वहाँ पाकिस्तान में क्या हो गया, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की बहस, फालतू एवं ही
और उस बहस के अंदर जो है ना अपने मन को अशांत कर लेते हैं और अपने जीवन को वो कहते हैं ना ज़हर बना लेते हैं। कोढ़ जैसा लग जाता है कि टीस-टीस करके एक-एक चीज़ दुखती है फिर उनकी। तो ये जो शांत रहना, चुप रहना जो है ना, ये कायरता की निशानी नहीं है। कुछ लोग आप कहेंगे, भई ये तो कायरता की निशानी है, मैंने जवाब ही नहीं दिया। ये कायरता की नहीं है, ये समझदार लोगों की निशानी है। हुँ? कायर तो वो होता है जो बड़बड़ करता रहता है। समझदार वो होता है जो अपने कर्मों से अपने आप को, अपने जीवन को शांत रखते हुए अपने जीवन को संतुष्टि के साथ जीता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी अगर ऐसा अपने लाइफ़ में लगता है कि आप आज से अपने अंदर कुछ बदलाव करने वाले हैं, अनावश्यक बहस से बचने वाले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कोई घटना आपके साथ अगर ऐसी घटी है और आपने उसको इस तरीके से हैंडल किया है कि सामने वाला देखता रह गया, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा।